नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विको न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और अचंभित कर दिया है। और हैरान करने वाली बात ये है कि क्योंकि आज यूरोप ने जो है ना दोगलेपन की सारी हदें ही पार कर दी है। और इस पूरे खुलासे से दोनों देशों को मतलब कि 2 देश हैं जिनको सबसे ज़्यादा करारा झटका लगा है। पहला यूक्रेन और दूसरा है अमेरिका। क्योंकि पिछले 6 महीने में जो अमेरिका और यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस बात में कि यूरोप और रूस के बीच में कोई भी संबंध ना रहे और दोनों ही दो देशों के बीच में जो है व्यापार ना हो और जो भी लिंक है दोनों मतलब कि रूस और यूरोप के बीच में वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। लेकिन इस खुलासे ने आज ये बात साफ कर दी है कि रूस की जो जड़ें हैं यूरोप के अंदर बहुत ही गहराई तक गई हुई है और उन्हें उखाड़ फेंकना इतना ज़्यादा आसान बात नहीं है। लेकिन ये खुलासा हुआ क्या है, तो दरअसल यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद से ही यूरोप पर इस बात का जोर रहा है, मतलब कि प्रेशर रहा है कि जो रूसी कच्चा तेल और गैस है उसे नहीं खरीदना है। और अमेरिका और यूक्रेन ने यूरोप को पूरा दबाव बना दिया था या बनाया है इस बात को लेकर कि आप हर तरीके का व्यापार उससे बंद कर दीजिए और बॉयकॉट करिए उनको और अपने पूरे लिंक को तोड़ दीजिए। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसने सबकी आंखें खोल के रख दी हैं, जिसने बहुत ही बड़ा खुलासा किया। दरअसल रिपोर्ट मैं एक्चुअली आपके सामने में डाल दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट उसका देख सकते हैं। बाकी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद से जो यूरोप है और रूस है उनके संबंध बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, मतलब कि ख़त्म हुआ ही नहीं है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि युद्ध के दौरान पिछले कुछ समय से लगातार यूरोपियन देश जो हैं उन्हें रूस से न्यूक्लियर फ्यूल मिल रहा है, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो रूस से यूरोप जो है खरीद रहा है। और यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये जो कच्चा तेल और गैस जो है वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। क्योंकि अगर आप किसी देश से कच्चा तेल खरीद रहे हैं या फिर गैस खरीद रहे हैं तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपके उसके साथ अच्छे संबंध हैं। वो ऐसा हो सकता है कि आपके पास मजबूरी है, उसीलिए आप उसे खरीद रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आपको कच्चे तेल और गैस की जगह पे अगर न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहे हैं या फिर खरीदना है तो परमाणु ईंधन खरीदने के लिए सबसे पहली शर्त यही होती है कि आपका उस देश के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संबंध रहना चाहिए और दोनों देशों के बीच में बहुत ही ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, तब जाकर आपको मिलता है न्यूक्लियर फ्यूल। और ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, मतलब कि सेंसिटिव मटेरियल है, क्योंकि गलत हाथों में जाने पर ये आपके खुद के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? तो जैसे कि अगर आपको परमाणु फ्यूल मिला तो आप उसे एज़ अ एटम बम यूज़ करके आप हो सकता है कि यूरोप जो है रूस को हमला भी कर सकता है इसमें। इसलिए तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको उसको यूरोपियन देशों से अगर खतरा महसूस होता तो वो न्यूक्लियर फ्यूल क्यों ही देता? यानी कि इसके लिए यूरोपियन देश ने जो है रूस के साथ कुछ अच्छा ही लिंक सेटअप किया होगा, तभी जाकर उसे न्यूक्लियर फ्यूल मिल रहा है और उन्हें भरोसा दिलाया होगा कि आपको न्यूक्लियर जो माल है, जो आपका सामान है, आपके खिलाफ कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। और इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि यूरोप के दिखाने के दाँत एक और हैं और खाने के दाँत कुछ और हैं। और देखा तो ये भी जा रहा है कि हमारा जो दुश्मन रूस जो है ना हम कुछ खरीदेंगे ना दुनिया को कुछ खरीदने देंगे, लेकिन बैक चैनल मतलब कि पर्दे के पीछे से जो है रूस के साथ बहुत ही बड़ा साठगांठ किया जा रहा है। और ये दुश्मन ऊपर से दिखाते हैं कि हमारे दुश्मन है, जैसे कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, तो अमेरिका के लिए तो ये बड़े दुश्मन है, लेकिन यूरोप भी ऊपर से दिखाता है कि हम रूस को बहुत ही ज़्यादा बॉयकॉट करते हैं, लेकिन पीछे पीछे वो न्यूक्लियर फ्यूल तक खरीद रहा है वहाँ से। और आप देखिएगा आने वाले कुछ महीनों में यूरोप से और भी बड़े-बड़े खुलासे आएँगे और वो सारे जो न्यूज़ है वो सामने आएँगे, बाहर आएँगे। इसलिए आप पूरे मामला पे जो है हम लोग जो है पूरा नज़र बनाए हुए हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको क्या लगा इस न्यूज़ के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बाकी धन्यवाद।